Today I'll be explaining a concept called borderline personality disorder, which comes under one of the personality disorders. So borderline personality disorder, जिसे हम शॉर्ट में या अब से मैं शॉर्ट में उसे BPD बोलूंगी, इसमें दो चीजें आती हैं. First is impulsivity. So the person who is diagnosed with BPD or who shows symptoms of BPD, वो जो person होगा he will be very impulsive. बहुत ड्रास्टिकली मूड चेंज होना, अचानक से इमोशनल रिएक्शंस चेंज हो रहे हैं और बहुत इम्पल्सिव वे में हर चीज को करना. सो इट्स बेसिकली कि एनवायरनमेंट में कुछ भी छोटी सी चीज हुई एंड द पर्सन गेट्स ट्रिगर्ड एकदम से एंड द पर्सन नीड्स टू रिएक्ट तभी. इन नॉर्मल लाइफ समटाइम्स वी ऑल एक्ट इम्पल्सिवली. तो हम कहते हैं ना कि कई बार मुझे गुस्सा आया एंड मैंने बिना सोचे समझे एक रिएक्शन दे दिया, दैट वाज माय इम्पल्सिव रिएक्शन. But people with borderline personality disorder might show these impulsive reactions on a daily basis और हर टाइम पर. तो एक छोटी सी environment में trigger आएगा, इतना कुछ बड़ा होगा भी नहीं वो हमारे लिए, but the person with BPD will impulsively react to the situation. Second is instability. So instability is in mood reaction, is in your emotions. So the person with BPD will जल्दी जल्दी स्विच करेंगे वो अपने इमोशंस के बीच में. सो द वन मोमेंट दे आर सैड, द अदर मोमेंट दे विल बी एंग्री एंड लैशिंग आउट ऑन समवन, द थर्ड मोमेंट दे विल बी वेरी हैप्पी. सो एकदम से स्विच करते रहना इमोशंस के बीच इज instability of mood and emotions. The other symptom that you can identify in people with BPD is that they feel very empty, they feel very lonely, they feel that they don't have any self identity. तो यूजुअली हम सबकी एक सेल्फ आइडेंटिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज स्टूडेंट, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज समवन हु विल बी मेकिंग माई करियर इन साइकोलॉजी. सो हम सबकी कुछ ना कुछ सेल्फ आइडेंटिटी होती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी आइडेंटिटी के. बट पीपल विद बीपीडी ऑलवेज फील दैट दे लैक इन दिस सेल्फ आइडेंटिटी, दे डोंट नो हु दे आर. एक और चीज जो आप आइडेंटिफाई करते हैं पीपल विद बीपीडी में इज that they are very prone to rejections. तो वो हमेशा रिलेशनशिप्स भी उनके अनस्टेबल रहेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कभी वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्हें ऐसा लगता है कि द अदर पर्सन विल अबैंडन देम. तो एक हाइटेंड डर होता है अबैंडनमेंट का जो यूजुअली हम सब में होता है. वी ऑल डोंट वांट टू गेट रिजेक्टेड बाय समवन एल्स. लेकिन दीज पीपल विद बीपीडी विल बी ऑलवेज ऑन अ लाइक अ गार्ड कि हमेशा दूसरे पर्सन में वो साइंस ढूंढने की कोशिश करेंगे रिजेक्शन के. हमेशा दूसरे पीपल पे दे आर ऑल्सो क्विक टू सी द साइंस ऑफ एंगर ऑन देयर पार्टनर्स फेस. So these are some of the things which mark people with BPD. Basically these are the symptoms that you can see in people with borderline personality disorder. एक और important चीज that you will find in people with BPD is self injury. So अपने हाथ पर कट मार लेना, कुछ भी इस तरह करना which is self injurious, they'll engage in that. So यहाँ पे एक distinction आ जाता है that often people with BPD engage in self injury, but the opposite is not true. यानी कि अगर आप किसी में self injury के symptoms देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उस person को borderline personality disorder हो सकता है उस person को depression हो, anxiety हो, कोई भी और psychological disorder हो सकता है, but it's not necessary कि वो BPD ही हो. Now I'll be telling you some self-help strategies. यानी कि अगर आपको थोड़ा अर्ली स्टेज पे BPD है या आपको थोड़े symptoms दिख रहे हैं अपने अंदर BPD के, तो what you can do to help yourself. And please note that I always say कि हमेशा seek help, seek treatment, go to a psychologist. ये treatments, ये जो मैं अभी techniques बताऊंगी, it's only टू द एक्सटेंट कि आप कंट्रोल कर पा रहे हैं खुद को. अभी सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है. और इवन इफ यू आर सीकिंग हेल्प तो भी किसी टाइम पर अगर आपको लगे कि द हेल्प इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, तो व्हाट यू कैन डू. सबसे पहली चीज इज डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ.
जब भी आप इम्पल्सिव फील करने लगे, जब भी आपको मन करे कि आपको कुछ इम्पल्सिवली करना है, या एनवायरनमेंट में कोई ऐसा स्टिमुलाई आया है जिस वजह से आप एकदम से डर गए हैं, यू फील ट्रिगर्ड, उस टाइम पे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। बेसिकली जो एनवायरनमेंट में ऐसी चीज हुई है ना जिसकी वजह से आप इम्पल्सिव फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहे हैं, मूव अवे फ्रॉम दैट। ट्राई टू डू समथिंग दैट यू लव। बेसिकली डोंट सिट अलोन विद योर इमोशंस, क्योंकि आप पहले ही ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं, आप पहले ही इम्पल्सिव फील कर रहे हैं। इफ you'll sit alone, you're bound to engage in that impulsive action. So you need to channelize your energy into something else. Secondly, if you feel that your emotions are at very height, मतलब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा extreme emotions आप feel कर रहे हैं and you don't know what to do about them, so try to follow these things. जैसे कि if you're feeling angry, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, then what you can do is you can find some unharmful ways to vent out your anger. बेसिकली एक पिलो को ले लो या फिर एक क्विल्ट ले लो एंड स्टार्ट हिटिंग दैट, जिससे ना आपको चोट लगे ना किसी और को चोट लगे। इफ यू आर फीलिंग लोनली, एम्प्टी इनसाइड, देन ट्राई टू डू समथिंग अगेन दैट विल हेल्प यू टू एंगेज योरसेल्फ इन समथिंग। टॉक टू फ्रेंड्स, गो आउट, अगर वो सब पॉसिबल नहीं है तो बिंज वॉच योर फेवरेट शो, रीड अ वेरी गुड नॉवल। सो बेसिकली डू समथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पियर। उस टाइम पे ट्राई टू अवॉइड दिस सैड थिंग्स। तो ऐसा नहीं हो कि आप पहले ही लोनली फील कर रहे हैं एंड यू आर लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स, सो वो जस्ट इट वोंट जस्ट हेल्प। तो कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपका हार्ट हैप्पी हो। थर्ड थिंग इज ट्राई टू बिल्ड ऑन योर सेल्फ एस्टीम। तो एक साइन जो बीपीडी का मैंने बताया था वो था एम्प्टीनेस एंड फीलिंग लैक ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। So try to build on your self identity when you're normal. When you're normal in the sense, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप abnormal हैं या कुछ हैं, never. When you're normal in the sense कि जब आप थोड़े अपने normal mood में हैं, जब आप एक normal state of mind में आपको लग रहा है कि आप हैं, then you can discover yourself. तो try to associate yourself with the things that you like to do. तो ये थी कुछ self help strategies. अब आइए कुछ ऐसी strategies देखते हैं which you can take up if you are in a relationship with someone who is dealing with BPD. That relationship can be romantic relationship या फिर normal friends or anyone in your family. It can be about anyone. Basically what you can do if you're associated with someone who is dealing with BPD. First is to give them space. You always need to remember that people with BPD are already going through a lot. And trust me, they are trying to deal in every way possible through this situation. So आप as a person क्या कर सकते हैं? You can be there for them, you can support them. So next time whenever you see that the person who is with you, who is dealing with BPD, they start to feel impulsive या फिर उनके बहुत जल्दी emotion switch हो रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया वीडियो के, what you can do is either be with them, try to calm them down, try to distract them. और अगर आपको लग रहा है कि ये सब नहीं वर्क कर रहा है, सो जस्ट गिव देम दिस स्पेस। वो कुछ ना कुछ करके थोड़े टाइम बाद जरूर नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे एंड देन दे विल टॉक टू यू। सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज ट्राई टू डिवाइज अ प्लान दैट हाउ यू कैन हेल्प द पर्सन विद बीपीडी। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन सी ऐसी चीजें जिनसे जो पर्सन विद बीपीडी है दे गेट काम डाउन जब उनके हाइटेंड इमोशंस होते हैं। सो हाउ डू दे एक्ट, एंड आप ऐसा क्या करते हैं उस वक्त जिनसे वो थोड़ा बेटर फील करते हैं। सो ट्राई टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स ताकि आपके पास एक प्लान रहे कि कब कैसे आपको एक्ट करना है। थर्ड थिंग इज कम्युनिकेट योर सेल्फ वेरी ओपनली। वॉट पीपल विद बीपीडी आर ऑलवेज लुकिंग एट यू इज फॉर एश्योरेंस। तो मैंने जैसा कि कहा दे आर वेरी ईगर टू आइडेंटिफाई साइंस इन यू जो कि बताएंगे कि आप उन्हें छोड़ने वाले हैं या आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं या आप उनसे गुस्सा हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कम्युनिकेट फ्रीली एंड ओपनली टू देम। You need to give them that assurance that you will be there for them. You will be there to take care of them. And lastly, obviously try to take care of your own health as well. So people, self-love is the key to ultimately conquer any situation.
So keep loving yourself and seek help if you feel that things are getting out of control, and stay safe. Thank you.